औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शोरा है मेरे सामने और सूरह शोरा की आयत नंबर 161 पारा नंबर 19 और रुकू नंबर 13 शुरू हुआ। रुकू नंबर 13 में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया है। मुख्तसरन लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तारीफ़ कल गुज़री और उनमें उस कौम में पाई जाने वाली बुराई को ज़िक्र किया मुख्तसर, क्योंकि पीछे आगे बहुत जगहों पे ये वाक़यात ज़िक्र हो चुके होते हैं किससे, तो बार बार डिटेल इसकी ज़रा मुश्किल होती है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में पाई जाने वाली बुराई और उस बुराई के सबब लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब और लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के साथ लिंक और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का परेशान होना और फरिश्तों का पैगाम देना कि आपके लिए नहीं, हम लूत अलैहिस्सलाम की कौम के पर अज़ाब लेकर आए हैं, उस पर भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का परेशान हो जाना, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उमर सीधा वो पैगम्बर खुदा और रहम दिल इंसान थे, सो परेशान होना बनता था। मगर अपने तय लूत अलैहिस्सलाम ने हर मुमकिन कोशिश की थी। मुद्दे की तरफ आते हैं। लूत अलैहिस्सलाम ने भी हिस्ब मामूल जब दावत हक़ दी, बिल्कुल वही कलमात जो हर एक पैगम्बर ने दिए। खुसूसन सूरह शोरा में अल्लाह तबारक व तआला ने जो अभी तक रुकू नंबर 13 तक ज़िक्र हुआ, मुख्तलिफ़ अंबिया कराम का ज़िक्र हुआ, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सालेह अलैहिस्सलाम और दिगर जो पैगम्बर ज़िक्र हुए, उन सब के एक ही अल्फाज थे बात शुरू करने से, यानी कि रुकू के शुरू होने से, और एक ही अल्फाज सब के थे रुकू के ख़त्म होने पर, यानी कि बात के ख़त्म करने पर। तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम का तारफ़ गुज़र चुका कर। अब लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने लूत अलैहिस्सलाम को झुटलाया, ये बात भी गुज़र चुकी कल। इस काल अलहूम लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे क्या कहा, कैसे तबलीग की, अंदाज़ क्या था, अल्फाज क्या थे, सेम पिछले पैगम्बरों के से अल्फाज बोले लूत अलैहिस्सलाम ने। लहुम अखूहुम लूत, कौम लूत को वक्त के पैगम्बर ने जब दावत हक़ दी तो अपनी कौम से पैगम्बर ने फरमाया कि अला तत्तकून, तुम्हें डर नहीं लगता अल्लाह से। किस बुराई पे डर नहीं लगता? बहुत बुराई पाई जाती थी, बहुत गलत चीज़ पाई जाती थी कौम लूत में। वो ये थी कि वो और मर्द से मर्द शहावत में मुलव्वस थे। और लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें डर नहीं लगता। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, फिर अपना तारफ़ फरमाया कि मैं अल्लाह तबारक व तआला का रसूल हूँ और मैं अमानतदार हूँ, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक अमानत दे के तुम्हारी तरफ भेजा है और वो तुम्हारी सुपर्द कर रहा हूँ अमानत। और उस अमानत का क्या लुबे लबाब है, फत्तकुल्लाह, कि अल्लाह से डरो, वातिऊन, और मेरी अताअत करो। बिल्कुल ऐसे ही अल्फाज हर एक पैगम्बर ने अपनी कौम से शुरू में बयान फरमाए। फिर कौम की गलतफहमी कि शायद पैगम्बर को हमसे कोई गर्ज और लालच है, इस वजह से ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है। बाज़ लोगों ने तो पैगम्बरों से कह दिया कि ये तुम्हें मुल्क बदल, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फ़िरौन ने कहा कि ये जादूगर है और तुम्हें मुल्क बदर करना चाहता है, तुम्हें मुल्क से निकाल के इस पर ख़ुद कब्ज़ा करना चाहता है और बादशाह को अच्छाना चाहता है। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अपने बाप ने ये अल्फाज कहे जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों की मुखालफत की। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने नूह अलैहिस्सलाम से यही अल्फाज कहे और नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से यही अल्फाज कहे और कौम ने भी यही जवाबात दिए जो अभी कौम लूत दे रही है। फरमाया कि मा असअलुकुम, पैगम्बर फरमा रहे हैं कि मा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र, मैं तुमसे ये जो काम तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, काम तुम्हारे लिए मतलब ये कि अल्लाह का दीन तुम तक पहुँचा रहा हूँ
और अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुँचा रहा हूँ, सही रास्ता तुम्हें दिखा रहा हूँ, सही रास्ते की रहनुमाई कर रहा हूँ, अजाब से बचा रहा हूँ, अजाब से डरा रहा हूँ, अल्लाह की नाफरमानी से डरा रहा हूँ, अल्लाह की नाराज़गी से बचा रहा हूँ। ये सारे काम मैं तुम्हारे पास बिला उजरत कर रहा हूँ। यानी तुम ये मत समझना कि मुझे इन कामों के पीछे तुमसे कोई गर्ज, कोई लालच या कोई उम्मीद है। मुझे इस किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि मैं इस पर अजर की उम्मीद रखता हूँ, और अजर तुम लोग नहीं दे सकते। अजर मुझे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात देगी। वो अल्लाह जो तुम ईमान लाओ तो भी मुझे अजर देगा, तुम ईमान ना लाओ तो भी वो मुझे अजर देगा, क्योंकि मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर आयद की है। तुम्हारे ईमान लाने या ना लाने तुम्हारे ईमान लाने या ना लाने से मेरे अजर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मुझसे जो अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया वो मुझे उजरत दे के रहेगा। हाँ, ईमान लाने या ना लाने से तुम्हारे अपने ऊपर ज़रूर असर पड़ेगा। अगर ईमान लाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा बंदे बन जाओगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अजर से नवाजेगा और तुम्हारा नाम रहेगा। और अगर नहीं लाते तो आखिरत में अजाब, और दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला के अजाब के नज़र हो जाओगे, और आखिरत में बड़ा अजाब होगा। और हमेशा जो ज़िंदगी शुरू हो जाएगी तुम्हारे इस अमाल पर, वो हमेशा के लिए अजाब की नज़र हो जाएगी। इसलिए मैं तुम्हारा खैर खा हूँ और तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, समझ रहे हो कि मुझे तुमसे कोई लालच है, मैं तुमसे डरता हूँ, या मैं अपने तरफ से कोई तुम लोगों को ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, या मैं अपने आप को नबी साबित करके कोई क्रेडिट या स्टेटस लेना चाहता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मबूस फरमाया गया हूँ और मुझे अमानत सुपर्द की गई है, और अमानत मैंने तुम लोगों तक पहुँचानी है, सो पहुँचा रहा हूँ। और इस पर मेरा अजर फरमाया कि मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। मैं अजर की उम्मीद ज़रूर रखता हूँ, लेकिन सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला से। और अल्लाह तबारक व तआला पर मेरा अजर लाज़िम हो जाता है जब मैं अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करूँगा। तो अगर मैं ज़िम्मेदारी में कोताही करूँगा, तुम सब ईमान ले भी आओगे, मेरी ज़िम्मेदारी में कोताही हो जाएगी थोड़ी बहुत भी, तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे अजर अता नहीं फरमाएंगे, या फरमाएंगे अल्लाह की मर्ज़ी। लेकिन अल्लाह रहम करने वाला है, नियतों को जानता है, दिलों के हाल जानता है। वो काम में अगर कोताही हो गई तो वो मेरा और अल्लाह का मामला है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोताही ना करूँ और अमानत पूरी पूरी तुम्हारे पास पहुँचा दूँ, जिस तरह की अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया है। और तुम लोगों से उम्मीद करता हूँ और दरख्वास्त ये करता हूँ कि अपने आप को अजाब से बचाओ, और अपने आप को अजाब से बचाओ और मेरी बात मान लो, और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की खिलाफ वर्जी ना करो। आगे असल जो बात कौम में जो बुराई पाई जाती थी उसको लूत अलैहिस्सलाम ज़िक्र फरमाएंगे। कल इंशाल्लाह उसको ज़िक्र करेंगे। कुरान समझे, देखे, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें। अल्लाह।